प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगी। और कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। होलाष्टक, जैसा कि आप जानते हैं कि होली से 8 दिन पूर्व ही लग जाते हैं और इस बार होली 18 मार्च को खेली जाएगी और होलाष्टक जो है आपके लग चुके हैं 10 मार्च से, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं। होलाष्टक से तात्पर्य यह है कि होली के 8 दिन पूर्व से ही, अर्थात धुलंडी से 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका भावार्थ होता है कि होली के 8 दिन। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होलाष्टक कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमें होली आने की पूर्व सूचना होलाष्टक से ही प्राप्त होती है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अक्षय फल नहीं मिल पाता है। होलाष्टक प्रारंभ होते ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगा जल आदि से लिपाई की जाती थी और साथ ही वहां पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता था, जिसमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जैसे कि मान्यता है कि 8 दिनों के होलाष्टक में ये कार्य नहीं करने चाहिए, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। क्योंकि उग्र जो ग्रह रहते हैं वो उग्र रहते हैं इस दौरान। होलाष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार उससे गलत निर्णय भी हो जाते हैं, जिसके कारण हानि की आशंका भी बढ़ जाती है। और जिनकी कुंडली में नीच राशि के चंद्रमा और वृश्चिक राशि के जातक या चंद्र 6ठे या 8वें भाव में हैं, उन्हें इन दिनों अधिक सतर्क रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, इस दौरान पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होती है। साथ ही कुछ मंत्र जाप और पूजन विधि का पालन करने से जीवन में खुशहाली आती है। होलाष्टक का समय जप, तप और ध्यान करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन दिनों में ही भक्त प्रहलाद में भगवान विष्णु की अटूट भक्ति की थी। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र पर अनेक अत्याचार किए और कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु जी की कृपा से उसके प्राण बच गए। इन दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। इन दिनों भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। दक्षिणवर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। होलाष्टक के दिनों में नकारात्मकता जो है वो ज़्यादा सक्रिय रहती है, तो इस वजह से हमारे विचारों में भी नकारात्मकता बढ़ जाती है। होलाष्टक में मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए ध्यान करें और भगवान का ध्यान करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक 8 ग्रह क्रमशः उग्र रहते हैं। इन ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और राहु शामिल हैं। इन ग्रहों के उग्र रहने से मांगलिक कार्यों पर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ जाता है। इस वजह से मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं कि होलाष्टक में किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत 16 संस्कार बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा के मध्य में किसी भी दिन नए मकान का निर्माण कार्य भी प्रारंभ न करें और न ही गृह प्रवेश करें। होलाष्टक के दिनों में नए मकान, वाहन, प्लाट या दूसरी प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचने की सलाह भी दी जाती है। और होलाष्टक के समय में कोई भी यज्ञ, हवन आदि कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। इसे होली बाद या उससे पहले भी आप कर सकते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के समय में नौकरी परिवर्तन से भी बचना चाहिए। नई जॉब ज्वाइन करनी है तो उसे होलाष्टक के पहले या बाद में करें। यदि अत्यंत ही आवश्यक है
तो कुंडली के आधार पर किसी ज्योतिषाचार्य से आप सलाह ले सकते हैं और उसके बाद ये आप कर सकते हैं। होलाष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ना करें। होलाष्टक में क्या होता है यह जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा से होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक आरंभ होते ही 2 डंडों को स्थापित किया जाता है। इसमें एक होलिका का प्रतीक है और दूसरा प्रहलाद से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि होलिका से पूर्व 8 दिन दाह कर्म की तैयारी की जाती है। जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे, किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेक उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवान भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते थे। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका ने अग्नि में प्रवेश किया, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान मिला हुआ था। लेकिन प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठती है तो वह स्वयं जलने लगती है और प्रहलाद पुनः जीवित बच जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस तिथि या तिथि वार को आघात होता है उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित और उग्र हो जाते हैं। तभी से फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से ही होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है और इस दिन से होलिका दहन के लिए तथा इसमें प्रतिदिन कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं। पूर्णिमा तक यह लकड़ियों का बड़ा ढेर बन जाता है और पूर्णिमा के दिन सायंकाल शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। जब प्रहलाद बच जाते हैं उसी खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव को शिव जी ने फाल्गुन की अष्टमी में भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उस समय क्षमा याचना की और शिव जी से कामदेव को पुनः जीवित करने का आश्वासन दिया। इसी खुशी में लोग रंग खेलते हैं और होली का त्योहार मनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि होलाष्टक के दिन क्यों इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, क्यों क्या क्या कार्य करने चाहिए और पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए। ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।